हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिव्या। वेलकम टू माय चैनल इजी लर्न। तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कि कैसे ये हमारे लाइफ में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक कैसे इम्पैक्ट डालेगा। भले ही आप स्टूडेंट हो, आप टीचर हो, आप पेरेंट्स हो, गोइंग टू बी अ टीचर हो, ये हम सभी की लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लाने वाला है। हम देख सकते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी चेंज आने वाला है। बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन किए गए हैं इस एजुकेशन सिस्टम में, जो हम सभी की लाइफ को बहुत अच्छे से इम्पैक्ट डालेगा। तो बेसिकली इस एजुकेशन सिस्टम में 3 पार्ट हैं। एक हमारी स्कूल एजुकेशन को लेकर, एक हमारी हायर एजुकेशन को लेकर और एक हमारी एडल्ट एजुकेशन को लेकर। और इन सभी पार्ट्स के भी कुछ सब पार्ट्स हैं। जैसे स्कूल एजुकेशन में ये कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करना है, स्कूल के बच्चों के पैडोलॉजी को कैसे चेंज करना है, टीचर की रिक्रूटमेंट, उनकी पैडोलॉजी वे ऑफ टीचिंग। ऐसे ही हायर एजुकेशन में भी क्या क्या अलग अलग चेंजेस आएंगे स्कूल की टीचिंग में, बच्चों के पढ़ाई के तरीके में, उनके सिलेबस में, उनके क्यूरिकुलम में। ये सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस डिस्कशन में हम मेनली अपना फोकस स्कूल एजुकेशन पर रखेंगे। वैसे तो हमारी स्कूल एजुकेशन 3 साल से ही शुरू हो जाती है अभी भी। जैसे कि जो भी हमारे प्ले स्कूल्स होते हैं उसमें हमारी एजुकेशन 3 साल से ही शुरू कर देते हैं बच्चों की, जहाँ पर कोई भी एक डिफाइंड सिलेबस नहीं होता है। बच्चों को कुछ खेल खिला दिए जाते हैं और बस 3 से 6 साल के बच्चों को वहाँ पर ले जाया जाता है और कुछ गेम्स के थ्रू उन्हें कुछ सिखाया जाता है। पर अब इस न्यू पॉलिसी में हम बच्चों को एक सिलेबस देंगे, क्यूरिकुलम देंगे कि वो ही सारे ऑल ओवर द इंडिया एक यूनिवर्सलाइजेशन होगा उस सिलेबस का, उस क्यूरिकुलम का, जो कि हर एक प्ले स्कूल में वो चीज़ फॉलो होगी और सभी बच्चों को वही चीज़ सिखाई जाएगी, वही प्ले वे मेथड, वही एक्टिविटी बेस्ड मेथड सभी बच्चों को एक ही समान रूप से सिखाया जाएगा। भले ही वो हमारे प्ले स्कूल्स हों, भले ही वो हमारे आंगनवाड़ी केंद्र हों। तो इन सभी में हम देखेंगे कि एक ही चीज़, एक ही तरह का क्यूरिकुलम लाया जाएगा, जो कि हमारी एनसीईआरटी उसे बनाएगी। आइए चलिए नज़र डालते हैं कैसे ये 10+2 स्ट्रक्चर चेंज होकर के 5+3+3+4 में कन्वर्ट हो गया है। तो हम देख सकते हैं स्टार्टिंग के ये जो भी 5 ईयर्स हैं वो 3 ईयर्स और 2 ईयर्स में डिवाइडेड हैं। 3 ईयर्स हमारा प्री स्कूल होगा, जिसमें कि हमारे आंगनवाड़ी केंद्र भी आएंगे, और ये जो 2 ईयर्स हैं वो क्लास 1 और 2 के लिए होगा। इन स्टार्टिंग के 1 से लेकर के 3rd क्लास तक बच्चे को बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी सिखाई जाएगी। ऐसा नहीं हो बच्चे को पढ़ने ही ना आए, ताकि उसे आगे जाकर के पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मेन जो भी चेंजेस हैं वो हमारी मिडिल एज या फिर हम कह सकते हैं 6th क्लास से देखने को मिलेंगे। तो इस 6 to 8 क्लास में क्या होगा, हम बच्चे को सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, सब्जेक्ट का एक्सप्लोरेशन होगा और ज़्यादातर सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। म्यूज़िक, आर्ट, स्पोर्ट्स, वोकेशनल, एकेडमिक और कुछ भी जो भी क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी वो सब कुछ अब उसी क्यूरिकुलम में ही ऐड होगा। ऐसा नहीं हो अगर बच्चे को म्यूज़िक पसंद है तो उसके लिए उसको अलग से जाके ट्रेनिंग लेनी पड़े, नहीं, वो चीज़ उसके उस क्यूरिकुलम में ही ऐड हो गई और उस चीज़ के भी उसके मार्क्स मिलेंगे। अब पेरेंट्स ये नहीं कह पाएंगे कि बच्चा खेलते ही रहेगा तो पढ़ेगा कब, क्योंकि अब खेलने के भी मार्क्स मिलेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर है इज़ लाइक अ मेन सब्जेक्ट ना, और उसके भी ग्रेड्स होंगे। चीज़ जो कि क्लास 6 से ही स्टार्ट होगी वो है हमारी कोडिंग। बच्चों को मैथमेटिकल थिंकिंग और कंप्यूटेशनल थिंकिंग अच्छी करने के लिए या फिर उनकी साइंटिफिक खोज या फिर कहते हैं खोज प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए उन्हें कोडिंग सिखाई जाएगी। एक और चीज़ जो कि क्लास 6 से ही जोड़ी जा रही है वो है उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग। मतलब 10 डेज़ बच्चों के ऐसे होंगे जिन्हें उन्हें बिना बैग के कहीं भी इंटर्नशिप में भेजा जाएगा, जहाँ पर कि वो कुछ स्किल सीख सकते हैं। जैसे कि वो कारपेंट्री शॉप में जाके कारपेंट्री सीख सकते हैं, गार्डनिंग सीख सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन का काम सीख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्किल वहाँ पर जा कर के सीखी जा सकती हैं।
एक और चीज़ है, बहुत सारे बच्चे पढ़ाई में इतने ज़्यादा संलग्न हो जाते हैं, इतने ज़्यादा उसमें लग जाते हैं कि वो जो भी लाइफ स्किल है, जो भी क्रिटिकल थिंकिंग है, जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, जो भी जीवन में हमारे चल रहा है, परेशानियाँ आ रही हैं, उनको सॉल्व करने के लिए बच्चे को एक क्रिटिकल थिंकिंग होने की बहुत ज़रूरत है। उसके लिए बच्चों के क्यूरिकुलम में थोड़ा सा रिडक्शन भी किया जाएगा, उनका सिलेबस कम किया जाएगा और इसी को देखते हुए उनके प्रोग्रेस कार्ड को 360 डिग्री होलिस्टिक बनाया जाएगा, जिसमें कि बच्चा खुद अपना एनालिसिस कर सके, खुद अपना असेसमेंट कर सके, अपने क्रिटिकल थिंकिंग को बेटर कर सके। उसके जो भी साथी हैं, उसके जो भी पीयर्स हैं, वो उसका असेसमेंट करेंगे उस कार्ड में, उसके जो भी टीचर्स हैं वो भी उसमें असेसमेंट करेंगे। तो जो भी अब उसका प्रोग्रेसिव कार्ड होगा वो उसका 360 डिग्री होलिस्टिक होगा। मतलब बाद में उसे जो भी कुछ जाके दिखेगा कि भाई मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, मेरी क्या राय है उसमें और मेरे साथियों की क्या राय है। अब हमारी स्टार्ट होती है सेकेंडरी स्टेज। तो जैसे हम सब जानते हैं सेकेंडरी स्टेज से ही हम बच्चों को डिवाइड करना शुरू हो जाते हैं, भाई ये साइंस स्ट्रीम है, ये ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम है, ये कॉमर्स स्ट्रीम है। तो बच्चे अलग अलग स्ट्रीम में डिवाइड हो जाते हैं, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बच्चे अलग अलग स्ट्रीम के साथ में कुछ अलग भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे एक साइंस स्ट्रीम का बच्चा, जैसे कि अगर वो फिज़िक्स पढ़ना चाहता है तो वो उसके साथ में पॉलिटिक्स या कोई भी और कोई भी सब्जेक्ट जो भी उसको इंटरेस्ट लगे वो उसको चूज़ कर सकता है। जैसे हम लोग मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कह रहे हैं यहाँ पर। हमारे बोर्ड एग्ज़ाम की भी बहुत इम्पोर्टेंस हो जाती है हमारे लाइफ में कि अरे 90% ही लाने, अरे उसके तो 80% है। तो इस चीज़ को भी कम करने के लिए हम इसमें 2 टाइप के एग्ज़ाम दे सकते हैं, मतलब 2 टाइम एग्ज़ाम दे सकते हैं। और हमारे जो भी एग्ज़ाम्स होंगे वो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप और डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, और जो भी हमारे साल में 2 बार होंगे। और ऐसा नहीं हम रट्टा मार के चले गए और उसमें हमारे 90% आ गए, तो अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब हमारा जो भी कंसेप्ट है, जो भी हमारा सब्जेक्ट है, वो हमारा एप्लीकेशन बेस होनी चाहिए, हमें एप्लीकेशन बेस नॉलेज होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने देखा ये जो भी चेंजेस हैं वो हमारे स्कूल एजुकेशन के स्टूडेंट के लिए हैं। अब इन स्कूल एजुकेशन के लिए भी टीचर्स को भी रिक्रूटमेंट की जाएगी। इन टीचर्स के रिक्रूटमेंट का भी प्रोसेस इसमें बहुत ही डिटेलिंग में दिया हुआ है। इसमें बताया गया है कि नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर एक स्टैंडर्ड है जो पूरे देश में 2022 तक लागू हो पाएगा, जिसमें कि एक स्टैंडर्ड होगा, एक मानक होगा, जिसमें कि सभी टीचरों को उस पर उतरना होगा। और भी बहुत चेंजेस हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन में। जैसे 2030 तक मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 4 ईयर बीएड डिग्री हो जाएगी। टेट को भी सभी पब्लिक और प्राइवेट स्कूल में लागू किया जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि अगर हमारे टीचर्स अच्छे होंगे तो हमारा बच्चा भी एक अच्छा बनेगा। टीचर्स के लिए कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होगा 50 आवर्स का। ऐसा ना हो कि टीचर टीचिंग जॉब में आके बिल्कुल मर गया, बिल्कुल सुस्त हो गया। उसको खुद को बेहतर करने के लिए भी उनकी ट्रेनिंग होगी, उनके सेमिनार्स होंगे 50 आवर्स के, वो भी ऑनलाइन बेस्ड, ऑफलाइन बेस्ड। ऐसा नहीं हो, अगर वो जब भी बेहतर सीख पाएंगे तभी तो बेहतर सिखा पाएंगे। उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए टीचर्स की भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स, बहुत कुछ होना बाकी है। तो हमने देखा इस एजुकेशन पॉलिसी में कितना कुछ है, कितना कुछ बेनिफिशियल है हमारे लिए। अगर ये इम्प्लीमेंट होता है अच्छे से तो ये हमारे लाइफ को बहुत अच्छे से फ्लेक्सिबल बना सकता है। आइए चलिए हम देखते हैं कि अब हायर एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो आफ्टर क्लास 12th हम इसमें मल्टीपल एंट्री एग्ज़िट प्रोग्राम देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि हम कोई भी अगर डिग्री शुरू करते हैं, कोई भी कोर्स अगर शुरू करते हैं, जैसे हमने बीटेक की डिग्री शुरू की, तो अगर हमारा 1 साल बाद उसको करने का मन नहीं है तो हम किसी दूसरे कोर्स में शिफ्ट हो सकते हैं, किसी दूसरी डिग्री में भी शिफ्ट हो सकते हैं। तो अगर हमने 1 साल का उसे कोर्स किया तो हमें उसमें सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर हम उसे 2 साल का करते हैं तो हमें उसमें डिप्लोमा मिलेगा, और 3 साल बाद हमें एक डिग्री मिल जाएगी, एक डिग्री जिससे कि हम किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं। एक जो हमारी बेसिक डिग्री होती है, और अगर हम उसी को 4 साल का करते हैं तो वो हमारी बैचलर डिग्री इन रिसर्च हो जाएगी।
जिसका यूज़ हम रिसर्च में कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें एमए या एमएससी करनी है तो वो हमें फिर 1 ही साल की करनी होगी अगर हमने 4 साल का डिग्री कोर्स किया है, और आगे भी हमें फिर पीएचडी करने में आसानी होगी। और एक मेन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि अगर हमने 1 साल बाद अपना कोर्स वापस ले लिया तो जो भी हमारे फर्स्ट ईयर के जो भी हमारे क्रेडिट होंगे वो हम उसको आगे भी यूज़ में ले सकते हैं। उसका हम मान सकते हैं कि एक हमारा डिजी लॉकर होगा, एक हमारा क्रेडिट कार्ड लाइक एक स्कोर कार्ड होगा, जिसके स्कोर आगे हम उस आगे की डिग्री में हम ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन की। ऐसे ही बहुत सारे सब पॉइंट्स हैं। आप इन सब चीज़ों को जो भी आपके अकॉर्डिंग हो, जो भी आप कोर्स कर रही हैं या फिर जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं, वो सब कुछ इसमें डिटेल में दिया हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको पढ़ सकते हैं। मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ लिंक कर दूंगी, जिसे आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं और आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। Thank you so much for watching this.